Hi, welcome class 7th. We are going to start with the topic changes around us, physical and chemical. ठीक है, यहाँ पर एक आइस क्यूब प्लेस की है about half an hour ago and the change that is noticed is that it has become water. अब but एक कली that she saw yesterday, एक दिन पहले देखी है उसने, now it has become rose. Flower बन गई है वो that she had seen. So this is the change that this girl has observed. Bottle that was containing cold water is not cold after some time. पानी ठंडा नहीं रहा अब. This boy, he saw some brown spots on banana. But today he saw more brown spots. उससे और ज़्यादा brown spots इस banana के ऊपर नजर आए the next day. Now these students, they are describing सब changes. उन्होंने कुछ changes देखे और वो जो है they are talking about these changes. There is an activity given. You might have observed various changes happening around you. आपने अपने आसपास कुछ changes होते हुए देखे होंगे, ठीक है? Some of them are listed in this table. इस table में कुछ लिखे हुए हैं and you have to discuss कि आपने क्या-क्या चीजें observe की इन changes में. जब आपने आइस रखी, आइस मेल्ट कर गई, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई? वो वाटर बन गई. जब आपने वेजिटेबल्स चॉप किए, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई? वो स्मॉल पीसेस में कट हो गए. वाटर बॉईल किया तो वाटर गर्म हो गया, हॉट हो गया. पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो वो पॉप करेंगे और वो साइज में इंक्रीज हो जाएंगे. जब आपने पीस ऑफ पेपर को कट किया तो उसके स्मॉल पीसेस हो गए. जब आपने बीटरूट डाला एक्सट्रैक्ट वाटर में, बीटरूट का जूस डाला आपने वाटर में, तो क्या हुआ? कलर ऑफ वाटर चेंज्ड. आपने पीस ऑफ वुड को बर्न किया तो क्या हो गया? वो जल गया और ऐश बन गई, है ना? आपने ड्राई करने के लिए वेट क्लोथ्स रखे, ठीक है, तो वो सूख गए. They are dry now. Now you were making small balls of dough. आपने रोटी चपाती के जो है आपने छोटे छोटे बॉल्स बनाए तो उसका साइज डिक्रीज हो गया. जो बड़ा डो था उसका साइज डिक्रीज हो गया और जब आपने इनको रोल किया तो चपातीज बन गई, उनकी शेप एंड साइज चेंज हो गया. तो ये आपने चेंजेस ऑब्जर्व किए, ठीक है. यू माइट हैव नोटिस्ड कि इनमें क्या चेंज हो रहा है. इन सभी चेंजेस जिनमें हमने डिस्कस किया है, इनमें या तो साइज चेंज हो रहा है, या शेप चेंज हो रही है, या स्मेल चेंज हो गई है, या फिर कोई ऐसी ही प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है दैट वी हैव सीन. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट हैपन इन योर सराउंडिंग? आपके सराउंडिंग में इतने चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपने वो ऑब्जर्व किए हैं? कैन यू थिंक अबाउट देम? तो हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस. हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5. तो हम कुछ चीजें देख रहे हैं विद आईज, कुछ चीजें स्मेल कर रहे हैं विद नोज, कुछ चीजें टच कर रहे हैं, टचिंग में स्किन आ जाएगा. वी आर हियरिंग विद आवर ईयर्स एंड वी आर टेस्टिंग with the help of our tongue. क्या ये चेंजेस जो हमने ऑब्जर्व किए हैं, क्या हम इनको कैटेगरीज में डाल सकते हैं? कैन वी अरेंज देम इन कैटेगरीज? यस. एक सब्सटेंस जो है इट मे चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन सेम. उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है. ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं ऑरिगेमी की हेल्प से. तो जब ऑरिगेमी से ये आपने बनाए तो इनकी शेप देखो चेंज हो गई. किसी को बर्ड फॉर्म दे दी है, किसी को फ्रॉग, बटरफ्लाई, अलग अलग शेप्स, एरोप्लेन, ये सब बनाए हैं. देखो दे हैव टेकन अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड क्रिएटेड न्यू ऑब्जेक्ट्स. डू यू गेट सेम पेपर बैक? क्या आप इसको अनफोल्ड करोगे, इसको खोलोगे तो क्या आपको फिर से वो पेपर मिल जाएगा? यस. दो उसके ऊपर कुछ निशान होंगे, कुछ मार्किंग्स होंगे फोल्डिंग की वजह से, बट यू विल गेट द पेपर बैक. नेक्स्ट सी प्लेइंग विद बलून. आपने बलून लेना है, उसको फुलाना है. फुलाना मतलब उसको आपने इन्फ्लेट कर दिया. नाउ लूजन योर ग्रिप. अब आपने उसको फुलाया है पर टाई नहीं किया है, अब आप उसको ढील दे दो, छोड़ दो उसको. क्या होगा? जितनी एयर है इट विल एस्केप आउट.
कैन यू गेट, डू यू गेट अनइन्फ्लेटेड बलून? अब दोबारा से बलून वैसा ही मिल जाएगा जैसे ओरिजिनल फॉर्म में था? यस। लेकिन अगर आप एक दूसरा बलून लेते हो, उसको फुलाते हो, इन्फ्लेट करते हो एंड उसकी ग्रिप टाइट ही रखते हो और उसको पिन से प्रिक कर देते हो, उसके अंदर एक बार पिन डाल के उसको काइंड ऑफ फोड़ देते हो, तो नाउ यू हैव टू बी केयरफुल while यूजिंग द पिन। आपको पिन चुभनी नहीं चाहिए। बट व्हाट विल हैपन अगर आपने उस बलून को बर्स्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? विल यू बी एबल टू गेट अनइन्फ्लेटेड बलून बैक? क्या आपको वो फूटा हुआ बलून जो है उससे ओरिजिनल बलून मिल जाएगा? आप चाहते तो होगे मिल जाए, बट नहीं मिलेगा ना। फोड़ दिया तो ओरिजिनल वापस नहीं मिलेगा। क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। अब स्कूल में जब आपके चॉक होती है उसमें एक छोटा सा पीस ले लीजिए, डोंट वेस्ट, बट ले लीजिए एंड चॉक पाउडर बनाइए, ठीक है। कैन यू गेट चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर? आप बना सकते हो अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा वाटर मिक्स करो एंड ट्राई टू मेक द चॉक पाउडर, यू विल बी एबल टू गेट इट बैक। आपको मिल सकता है बट ओरिजिनल जैसा नहीं मिलेगा। इज देयर एनी सिमिलैरिटी? जो चेंजेस हमने अभी किए इसमें, अभी 3 एक्टिविटीज में, पेपर, बलून एंड चॉक वाली एक्टिविटी में, क्या कोई सिमिलैरिटी है? क्या कुछ चीज सेम है, एक जैसी है? सो ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस, जितने भी ये चेंजेस किए, तो इनमें जो मटेरियल्स हैं, पेपर, रबर शीट ऑफ बलून, चॉक, दे रिमेन सेम। उनकी अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज हो गई, शेप एंड साइज चेंज हो गया, बट दे रिमेन सेम। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि वाटर इट एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, gas vapor, and it can change from one state to another। अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे, ठंडा करोगे, तो आपको आइस मिल जाएगी। आइस को मेल्ट करोगे तो वाटर मिल जाएगा। वाटर को हीट करोगे तो वाटर वेपर या स्टीम मिल जाएगी। दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 6। तो जितने भी केसेस हमने ऑब्जर्व किए हैं, देयर इज चेंज इन अपीयरेंस। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल, जब आपने बलून को में से गैस निकाल दी, उसकी शेप चेंज हो गई, वापस पर वो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने उसे बर्स्ट किया तब भी मटेरियल तो सेम ही रहा, रबर तो रबर ही रहा, बलून ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगा, बट वो इरिवर्सिबल चेंज है। बट जो बलून के पीसेस हैं वो तो इंटैक्ट है। शेप एंड साइज चेंज हुई है, स्टेट चेंज हो रही है कुछ केसेस में, बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। रबर रबर ही है, चॉक चॉक ही है, पेपर पेपर की भी प्रॉपर्टीज सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जहां पे अपीयरेंस चेंज हो रही है बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, देयर इज चेंज इन अपीयरेंस, बट नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ये 3 SSS, शेप साइज स्टेट, ये चेंज हो रही हैं। तो ऐसे चेंजेस में जिनमें अपीयरेंस चेंज होती है बट न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, सच चेंजेस दे आर रेफर टू एज फिजिकल चेंजेस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। क्या हो रहा है? चेंज इन अपीयरेंस। क्या नहीं हो रहा है? न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है? शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है एंड स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। Let us explore another changes. Now a substance may change in appearance and not remain same. अब substance same नहीं रहा, देखो कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। Take 2 glass tumblers or small transparent water bottles, ठीक है। Mark them A and B. Fill 1/4 of glass tumbler A with tap water. इसमें tap water डाल दिया A में and B में डाल दिया
लाइम वाटर। अगेन नींबू पानी नहीं है, ये चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये लिया है। एंड ब्लो एयर, इसमें हमने एयर को एक्सहेल करना है, दोनों टम्बलर्स में, टम्बलर ए में भी और टम्बलर बी में भी। नाउ वी हैव टू बी केयरफुल कि हमें वाटर, डू नॉट सक वाटर और लाइम वाटर व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। हमें लेना नहीं है, अपने मुंह के अंदर सकिन नहीं करना है। क्या किया हमने? हमने टम्बलर ए एंड टम्बलर बी दोनों के अंदर जो है एक्सहेल किया है। ठीक है, डू यू नोटिस एनी चेंज? क्या आपको कोई चेंज समझ में आ रहा है? क्या कोई चेंज दिखाई दिया है आपको? देखो, टम्बलर ए, व्हेन यू आर ब्लोइंग एयर इनटू वाटर, जब आपने उसके अंदर गुड़गुड़ करके हवा डाली है ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ है? बबल्स बने हैं। उस टाइम पे क्या बने हैं? बबल्स बने हैं। ठीक है, एंड देयर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ वाटर। वाटर की अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया है, वाटर बिल्कुल वैसा का वैसा है। बट व्हेन यू आर ब्लोइंग एयर इन टम्बलर बी, उसके अंदर लाइम वाटर था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी बबल्स बनेंगे। बट वी विल ऑब्जर्व कि लाइम वाटर जो है मिल्की हो गया है, क्लाउडी सा हो गया है। एंड इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम, जो ये व्हाइट सब्सटेंस था ये सेटल हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर। ठीक है, दैट मीन्स सम न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ दीज चेंजेस, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। और न्यू सब्सटेंस क्यों बना है? इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ इन दिस केस, फर्स्ट केस में तो आपने सिर्फ हवा डाली, उसके अंदर एक्सहेल की। इन सेकेंड केस भी आपने हवा ही डाली है, बट वाटर नहीं है वो। नाउ व्हाट यू आर ब्रीदिंग आउट is carbon dioxide gas, and that carbon dioxide gas is reacting with lime water. Lime water क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल ये है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल है। तो जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को आपने बबल किया, तो उस टाइम पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, and that new substance is कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कलर है? व्हाइट कलर है, एंड इट इज इनसॉल्युबल, ये पानी में घुलता नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। देयरफॉर लिक्विड जो बॉटल में था वो मिल्की अपीयर हुआ। ठीक है, एंड अलोंग विद दिस अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वाज आल्सो देयर। न्यू सब्सटेंस बन गया, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। न्यू सब्सटेंस क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब न्यू सब्सटेंस बनता है, देन इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, अब इन्होंने रिएक्शन दे दिया। देखो, मैंने जैसा बताया अभी आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, और नया सब्सटेंस क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की है, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, और कैल्शियम कार्बोनेट न्यू सब्सटेंस है। साथ में क्या बना है? अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। दिस टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी से हमें पता चलता है जो गैस हमने बबल की है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि नया सब्सटेंस बना है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अच्छा, अब वी विल परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, जिसमें हम लेंगे टीस्पून ऑफ विनेगर। विनेगर क्या है? सिरका। ठीक है, हम लेमन जूस भी ले सकते हैं। विनेगर को हम बुलाते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, हम ये डालेंगे, और हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम ये डालेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? हमें फिजिंग, बबलिंग साउंड सुनाई देगी, गैस बबल्स निकलेंगे जैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल खोलने पर निकलते हैं। नाउ वी विल पास दिस गैस थ्रू
freshly prepared lime water. Lime water, calcium hydroxide, it is kept in another test tube. हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. एक गैस फॉर्म हुई है रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा पे, और उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया. हमें पता है ना, स्टैंडर्ड टेस्ट है लाइम वाटर पास करते हैं जब हम गैस के थ्रू, तो वो गैस मिल्की हो जाती है. और अगर गैस मिल्की हो रही है तो कौन सी गैस है? दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज इंडिकेटिंग कि ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. अब ये एक्सपेरिमेंट के लिए हम टेस्ट ट्यूब नहीं लें और हम बॉटल्स ले लें, जुगाड़ कर लें, तो भी हम ये कर सकते हैं एक्टिविटी. देखो, ये देखो, इस तरीके से हम बॉटल्स को यूज करके भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं. हमने इस तरीके से सेटअप किया था लैब में, जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा यहां डाला था, और ये ट्यूब के थ्रू हमने बबल्स जो निकले होंगे उसको पास किया था लाइम वाटर में, और लाइम वाटर मिल्की हो गया. हम इस तरीके से, टेस्ट ट्यूब नहीं है, हम इस तरीके से भी अपना एक्टिविटी को कर सकते हैं. ठीक है जी. सिंस न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बना है कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन. तो क्या है? नया सब्सटेंस बना है तो केमिकल चेंज है. और ये दे रखा है रिएक्शन. इन्होंने बुक में फॉर्मूले नहीं दिए हैं, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं. इन्होंने अदर सब्सटेंस वर्ड यूज किया है बेटे. ठीक है, ये अदर सब्सटेंस क्या है? सोडियम एसीटेट बनता है, बट आपकी बुक ने नहीं बताया है, सो यू डोंट रिक्वायर इट, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन विच इज एक्स्ट्रा. ठीक है, ठीक है. तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो बेकिंग सोडा एंड वाटर के साथ, और देखिए बबल फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा. ठीक है, बताइए कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. Some other processes involving chemical change. Rusting. Rusting is also chemical change. Rusting of iron. इस चैप्टर में पढ़ेंगे. न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस रस्ट बन जाता है. आयरन क्या है? Fe. रस्टिंग किन चीजों की प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन गैस एंड वाटर की प्रेजेंस में होती है. H2O एक नया सब्सटेंस बनता है विच इज ब्राउन इन कलर. उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रस्ट. बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट इज अ केमिकल चेंज. देखो, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. कौन सा न्यू सब्सटेंस बना है? आयरन ऑक्साइड बना है इस रिएक्शन में. तो हम इसे क्या कहेंगे? इट इज अ केमिकल चेंज. Combustion, it is also chemical change. Combustion क्या है? Combustion means burning. हम किसकी burning करेंगे इसमें? We will do burning of magnesium ribbon. क्लास 7 हम यहाँ से कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में. अगर आपको समझ में आया है, प्लीज लेट मी नो बाय लाइकिंग दिस वीडियो. ठीक है, और अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, ओके बेटा.